Good morning students, how are you all? So now we'll study Hindi literature chapter 18 कृष्ण सुदामा। हमारा हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 18 है जिसका नेम है कृष्ण सुदामा। इसमें एक छोटी सी स्टोरी गिवन है जो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कृष्ण और सुदामा दो सच्चे मित्र थे। वे दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। सुदामा गांव में गरीबी में दिन गुजारने लगे। देखिए, कृष्ण सुदामा दोनों मित्र थे और ये इन्होंने जो कहते हैं ना पढ़ाई करते हैं, तो पहले पढ़ाई कहाँ करते थे? आश्रम में करते थे और वहीं रहते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब दोनों की पढ़ाई पूरी हुई तो दोनों क्या हुआ, अपने अपने घर चले गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बने और जो सुदामा थे वो बहुत पुअर फैमिली से थे और वो अपने ही घर में रहते थे। जो मिल जाता था खा लेते थे और भगवान का भजन करते। नाउ सी नेक्स्ट। एक बार सुदामा को कई दिन तक भिक्षा में कुछ ना मिला। भिक्षा में मतलब वो जो भिक्षा मांगते थे, मतलब मांग के खाना खाते थे, अपना पेट भरते थे, तो उन्हें भिक्षा में कुछ नहीं मिला। सुदामा के परिवार की हालत खराब हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाने की सलाह दी। सुदामा अपने मित्र कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी उपहार देने के लिए पड़ोसिन से थोड़े चावल मांग लाई। मतलब उनको गिफ्ट में श्री कृष्ण से मिलने जा रहे थे वे सुदामा, तो उन्हें गिफ्ट में कुछ देने के लिए उन्होंने क्या करा, पड़ोसियों से थोड़े से चावल मांग के लाए उनको गिफ्ट में देने के लिए। चावलों की पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुंचे। वहां के बड़े बड़े भगवान देखकर वे हैरान रह गए। नाउ नेक्स्ट। द्वारिका के राजा कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया। दोनों मित्र बचपन की बातें याद करने लगे। बचपन की शरारतें याद कर हंसने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा से बगल में दबाई हुई पोटली खींच ली और पोटली खोलकर बड़े प्यार से चावल खाने लगे। कुछ दिन वहां रहकर सुदामा अपने घर लौट गए। अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए। जहां उनका टूटा फूटा घर था वहां अब महल खड़ा था। सुदामा समझ गई कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। सो देखिए क्या है इस स्टोरी में। श्री कृष्ण और सुदामा के फ्रेंडशिप के ऊपर छोटा सा पार्ट दिया गया है इस चैप्टर में। इसमें क्या है, जो सुदामा होते हैं वो गरीब होते हैं, उनके पास अपने जीवन व्यतीत करने की, लाइफ जीने के लिए कुछ नहीं होता, तो उनकी वाइफ उनको एडवाइस करती है कि वो अपने जो फ्रेंड थे श्री कृष्ण उनके से एक बार जाके मिल लें। सो वो शर्माते हुए उनके वहां चले जाते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण उनसे मिलते हैं तो वे उनसे उसी व्यवहार से मिलते हैं जैसे वे बचपन में मिला करते थे, आपस में बातें करते थे। पर सुदामा ना श्री कृष्ण से कुछ नहीं कहते, जिसलिए उनकी वाइफ ने उन्हें भेजा था। पर वे उनसे ये नहीं कहते कि मैं बहुत गरीबी में जी रहा हूँ, मेरी हेल्प कर दो। लेकिन श्री कृष्ण अपने आप समझ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो सुदामा को जो टूटा फूटा घर था उसके प्लेस पे एक महल खड़ा कर देते हैं। ओके, सो ये थी हमारी स्टोरी कृष्ण एंड सुदामा। सो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना और लर्न भी करना है, और इसकी क्वेश्चन आंसर वर्ड मिलिंग हम नोटबुक में करेंगे। ओके सर, सो दैट्स ऑल इन इंग्लिश हिंदी लिटरेचर। थैंक यू।